हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि वन लाइनर हैं, जो काफ़ी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। कुल रिपोर्टिंग एरिया कितना है? 306 मिलियन हेक्टेयर। विश्व क्षेत्रफल का भारत में कितना प्रतिशत है? तो 2.4% और 7वां स्थान है। कुल फसल उगाए जाने वाला क्षेत्र कितना है? तो 198 मिलियन हेक्टेयर। भारत में खेती पर निर्भर जनसंख्या कितनी है? तो 54.6%। शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल कितना है? 141.4 मिलियन हेक्टेयर। भारत में कुल सिंचाई क्षेत्रफल कितना है? तो 96.5 मिलियन हेक्टेयर। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो 68 मिलियन हेक्टेयर। देश में कृषि का कुल जीडीपी में योगदान है 14%। ये 2018-19 का आंकड़ा है। फसल सघनता कितनी है? तो 138 है। ये 2021 की है। और 2023 की फसल सघनता है 142%। तो कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो 33% भाग पर वन होने चाहिए। देश में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 21.67 मिलियन हेक्टेयर। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारत में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता कितनी है? तो 0.15 हेक्टेयर। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। विश्व में कुल वार्षिक वर्षा 1000 मिलीमीटर। भारत में वार्षिक वर्षा 1190 मिलीमीटर। भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है? तो गंगा नदी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इससे सिंचाई होती है। विश्व में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? तो चीन का प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा। भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल है तो यूपी में। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है पंजाब 98%। सबसे अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल गन्ना है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल धान है। बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत यानी कि ड्रिप इरिगेशन जो होता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है। फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में। देश में कुल खाद्यान्न यानी सीरियल्स प्लस पल्सेस उत्पादन तो 316.06 मिलियन हेक्टेयर 2021-22 का आंकड़ा है। देश में कुल अनाज उत्पादन कितना है? 282 मिलियन हेक्टेयर 21-22 का आंकड़ा है। देश में कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन हेक्टेयर। देश में कुल तिलहन उत्पादन 37.14 मिलियन हेक्टेयर। देश में कौन सी तिलहन फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो सोयाबीन का 13.12 मिलियन हेक्टेयर पर होता है। देश में कुल धान उत्पादन 127 मिलियन टन। देश में कुल गेहूं उत्पादन 111.32 मिलियन टन। देश में कुल दुग्ध उत्पादन 209.96 मिलियन टन। देश में कुल फल उत्पादन 102.74 मिलियन टन। देश में कुल सब्जी उत्पादन 196.27 मिलियन टन उत्पादन है। देश में कुल उद्यानिकी उत्पादन 329.86। देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल राज्य मध्य प्रदेश है। देश में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है।
देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी का है। देश में मोटा अनाज उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान। देश में कुल खाद्यान्न फसल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है मध्य प्रदेश। देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी का है। देश में सोयाबीन उत्पादन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है। सर्वाधिक खपत वाला राज्य, उर्वरक खपत वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे कम उर्वरक खपत वाला राज्य है नागालैंड। भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक खपत वाला राज्य है तो पंजाब, 266 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सर्वाधिक पेस्टिसाइड खपत वाला राज्य पंजाब है। सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग धान की फसल में होता है। सबसे अधिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग धान में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा निर्मित एवं उपयोग वाला शाकनाशी आइसोप्रोटीरान है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग 175 किलोग्राम एनपीके प्रति हेक्टेयर होता है। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग होता है तो 52.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भोपाल त्रासदी गैस कौन सी है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट है। मिथाइल आइसोसाइनाइट कौन सा कीटनाशक बनाने में काम आती है, तो कार्बेरिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। भारत का पहला केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी में खोला गया था। और भारत में कुल केवीके की संख्या है 743। ये जनवरी 2020 का आंकड़ा है। राजस्थान में कुल केवीके 44 हैं। राजस्थान में आईसीआर के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र पाली में है पहला। भारत में कुल राज्य कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, 64 हैं। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो कि 1960 में बना था तो पंतनगर में है। पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो है। न्यूनतम मूल्य यानी एमएसपी किसकी सिफारिश से लागू हुई थी, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा 22 फसलों पर वर्ष में 2 बार एवं फसल बुवाई से पूर्व यानी पहले एमएसपी घोषित किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सरकार घोषणा कब करती है, तो रबी एवं खरीफ की फसलों की बुवाई से पहले। अनाजों में कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है, तो लाइसिन की। दलहनी फसलों के दानों में कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है, तो मीथियोनिन की। पावर टिलर यंत्र किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त है, तो धान की खेती के लिए। कंट्री प्लो यंत्र किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो धान की खेती के लिए। टेट्राजोलियम यानी टीजे परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होती हैं, तो ओजोन परत में। IARI राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पहले निदेशक कौन थे, तो डॉक्टर बी विश्वनाथ थे। गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था, सिंचाई क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो CRI यानी शीर्ष जड़ फुटान बुवाई के 21 दिन बाद होती है। कौन से एक प्रकार की अनाज को खाने से मनुष्य में पेलाग्रा रोग उत्पन्न होता है, तो मक्का एवं ज्वार। झूमिंग खेती कहाँ होती है, तो पूर्वी भारतीय राज्यों में। टिकाऊ खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। कृषि वर्ष होता है 1 जून से 31 मई तक और वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मिट्टी पलटने वाला हल क्या कहलाता है, तो ये मोल्डबोर्ड हल है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल जीवों की
कोशिका में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल पादपों की कोशिका में संचित होता है? तो स्टार्च। अभी हाल ही में कौन से प्रमुख कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा है? तो 2013 में एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब नया टॉपिक है हमारा कृषि की क्रांति कौन कौन सी हैं? तो श्वेत क्रांति यानी वाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। प्रोटीन क्रांति दलहन उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन एवं शहद उत्पादन से है। गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन आलू उत्पादन से है। लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। रजत क्रांति पोल्ट्री यानी अंडा उत्पादन से है। काली क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन जेट्रोफा बायोडीजल से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति होती है कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास से। पीली क्रांति तिलहन और सरसों उत्पादन से है। ऑरेंज क्रांति है नींबू वर्गीय फसल उत्पादन से। और सतत हरित क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन है। इसका अभिप्राय अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत उत्पादन से होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो सही लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।